बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 5 सितंबर है और आज की चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं अली के चार्ट से। अली ने 13 ट्रेड्स लिए हैं, तो मैंने इनको कहा भी था आप 5 से 8 ट्रेड्स के ज़्यादा ट्रेड्स ना हो। देखते हैं कि इन्होंने 13 ट्रेड्स भेजी हुई हैं। और दूसरा, सबसे पहले मैं इनका ना जनरल चेक कर लेता हूँ। अली की इम्प्रूवमेंट आ रही है काम के अंदर, आप खुद देख रहे हो। अली ने 3 बाई किए हैं, 2 सेल किए हैं। इसको ऐसा लग रहा है मैनुअल क्लोज हो रही है। 50, 80, 400, -200। ओवरऑल रिज़ल्ट अली का पॉजिटिव है। वेरी नाइस। अली देखते हैं कि अली ने अपनी गलतियों से क्या सीखा हुआ है। अली ने 12 गलतियाँ लिखी हुई कि ऑलवेज चेक रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ट्रेड, आई विल ऑलवेज रन ट्रेड टू द टारगेट, आई विल ऑलवेज टेक लॉजिकल ट्रेड, आई विल ऑलवेज सी मार्केट पोटेंशियल, आई विल ऑलवेज ट्रेड फ्रॉम एनी एज, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, आई विल ऑलवेज प्लेस लॉजिकल स्टॉप लॉस। गुड। चलें अली आपने जो ट्रेड जर्नल बनाया हुआ है वो 4-5 ट्रेड्स का बनाया हुआ है, लिखी हुई आपने 13 है, तो एक तो आपकी यहाँ प्लेंटी लग गई। ठीक है, अब ना मैं आपकी सारी ट्रेड्स रीड कर रहा हूँ। सिर्फ 5 ट्रेड जो हैं आपकी, जिसका आपने क्या किया हुआ है, ट्रेड जर्नल बनाया हुआ है, हम उसको क्या कर लेते हैं। ओके अली, अपने आप को ना ख़राब ना करो, अपने आप को। गोल्ड की ट्रेड GBP JPY NZD USD CHF GBP JPY ये मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ? आपने जनरल नहीं बनाया ट्रेड हैं। पेज जगह बची हुई है पेज के अंदर, ये क्या बात की है? ये देखो ना, नहीं मान लिया ना, काफ़ी सारी जगह है यार। 1 2 3 4 ट्रेड्स की जगह थी। ठीक है, ओके कोई नहीं। वो ट्रेड जिसका जनरल बनाया हुआ है, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे काम को हमारे लिए आसान कर दे। GBP का ओपन इंटरेस्ट, ऑयल राइजिंग, प्राइस राइजिंग, बुलिश सेंटीमेंट लिखा है, प्राइस फॉलिंग, ऑयल राइजिंग, बेरिश सेंटीमेंट लिखा हुआ है, रेंज को ऑब्जर्व किया है आपने। M15 की रेंज को आप ट्रेड कर रहे हो, वो सर H1 से वेरी गुड। अभी अब थ्रस्ट एंट्री ही गलत है, एंट्री गलत दी। अगर आप थ्रस्ट, हाँ अब थ्रस्ट पे एंट्री यहाँ पे आनी है ना, सेल। उसके बाद मैंने कहा था जब अब थ्रस्ट आए ना, उसके नीचे से सेल स्टॉप लगा दो। क्या कहा था मैंने? इससे होता आपको पता है फ़ायदा क्या होगा? ट्रेड ली सेल स्टॉप से, बाद का मार्केट ड्रिफ्ट करती है, पीछे चली जाती है ऐसे ना, फिर यहाँ से एक और नोट वन आप थ्रस्ट पे फिर आती है नीचे। दूसरा बात को यूँ निकल भी जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि बाद का मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। आपने यहाँ से ऐसे सेल का बटन दबाया, वो सेल लगी यहाँ से मार्केट में, इसे हम कहते हैं कि स्लिपेज लग गई, आपको मसला आ गया। तो इसलिए सेल स्टॉप बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब लाइव काम कर रहे होंगे, अगर आपकी गलती से 0.01 की ट्रेड लगाने लगे और 0.1 की लग गई, 10 गुना बड़ी ट्रेड लग गई, अगर सेल लिमिट लगी हुई होगी तो फ़ौरन आप जाके अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर सकते हो या ट्रेड को हाफ क्लोज़ कर सकते हो। सेल स्टॉप के बड़े फ़ायदे हैं। ओके, इसलिए सेल स्टॉप मैंने कहा है कि यहाँ से ट्रेड लिया करो। बाकी अगर इस तरह से करोगे, मार खाओगे, सुधर जाओगे।
बहुत कमाल का ट्रेड था, वॉल्यूम सारा लाल हुआ पड़ा था, आपने सेल उसी डायरेक्शन में ट्रेड खोली हुई थी, आपकी इसमें डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। और अजीम प्राइस फॉलिंग कुड बी बुलिश। अली कितने वीक हो गए हैं आपको? 7 weeks हो गए। ये क्या लिखा है? ओआई राइजिंग प्राइस फॉलिंग, तो ये क्या होता है? बेरिश होता है, बुलिश होता है? प्राइस फॉलिंग और राइजिंग। हाँ तो वो आपने क्या किया? कुड बी बुलिश, फील लाइक बेरिश, ये सर जो है ना अपनी बेरिश समझ लगाया सीने से प्राइस राइजिंग ओआई फॉलिंग बेरिश। आपने टीपी पर गलत लगाया था, टीपी यहाँ लगाया था, फिर बंद यहाँ कर दिया आके। ठीक है, ओके। अली मैंने ना उस टाइम आपको एक रिसर्च भी करवाई थी कि यार जब वॉल्यूम ज़्यादा हो ना तो कोशिश किया करो, जैसे सेल का वॉल्यूम क्या आ रहा है इतना बड़ा, तो ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगी आपकी। तो कोशिश करो यहाँ से आए तो ये यहाँ से क्या करो, सेल करो। जैसे सेल करोगे ये चीज़ जल्दी रन करेगी आपकी। ओके, इन चीज़ों से इस ट्रेड का अच्छी चीज़ क्या थी, आपने किसी एज से मार्केट को पकड़ा। ओके, एसएल भी ठीक रखा हुआ है, टीपी थोड़ा सा इलॉजिकल था, वो आपने फिर बाद में गलती मानी भी से। शाबाश, ट्रेड अच्छी थी, लेकिन जो मेजर मिस्टेक है वो मैंने बताया कि वॉल्यूम के अगेंस्ट ट्रेड ना लो। एज अ वीएसए ट्रेडर वॉल्यूम के साथ साथ ट्रेड लो। ये ओवरसाइज बार के लिए कि किस बार के लिए? बहुत अच्छी ट्रेड कमाल है। एंट्री कहाँ पे ली है इसकी? एंट्री इस पे तो नहीं बनती, इसे शेकआउट, इसे शेकआउट तो नहीं है, शेकआउट तो ये वाला है, ये है ना शेकआउट। थोड़ा सा लेट हो गया था ये तो फिर कम से कम अपना कॉन्सेप्ट तो ठीक करो। तो ये इसको कह दो कि इस पे एंट्री नहीं है। सर वो कितना फेक सर मैं जी सर वो क्यों बोलूं बाकी ये ट्रेड भी बहुत अच्छी है। ये सर वो ऐसे हो गया सर वो। एक सेकंड चेक कर, मुझे बताओ कि मैं सीधा पहले 22 बन जाता है कि गलती क्या है। प्राइस फॉलिंग, ऑयल फॉलिंग, मुझे ये समझ आ रही है लेवल यहाँ क्या कर रहा है आपका, यहाँ लेवल क्या कर रहा है? नहीं, आपको ये पॉइंट्स क्यों नहीं नज़र आए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये पॉइंट्स यहाँ क्या है, एक लेवल। ओके, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं लेकिन क्लोजिंग करीब करीब हो रही है। ट्रेड बिल्कुल ठीक है आपकी। अच्छा, जब आप टीपी रख रहे हो ना, पिछले भी मैंने टीपी देखा है, जब रेंज में बैठे होते हैं ना, इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर ऊपर टीपी रखा करो, एज पे ना रखा करो। ठीक है, ये कौन सी एंट्री है? मुझे तो आपके आप एंट्री सिग्नल आपने पढ़े भी हैं, एंट्री सिग्नल क्या होते हैं, ये कौन सी एंट्री है बताओ? अब थ्रस्ट कैसे था? मैंने आपको बताया था अब थ्रस्ट कैसे होता है, अप बार्स के ऊपर आता है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, ये इस तरह से इसके हाई को ब्रेक करके बॉटम पे क्लोज हो जाता है। तो ये बताओ कहाँ है अगली कैंडल नीचे? ये होता है ना अप थ्रस्ट, पीछे बैकग्राउंड में ये होता है। फॉलिंग बैकग्राउंड के अंदर अप थ्रस्ट कौन सा होता है? आपकी एंट्री वीक जा रही है, अपनी एंट्री ठीक करो। कोई नहीं, ऐसा रेट हो गया, ट्रेड अच्छी थी आपकी है, मैं देख रहा हूँ ना। अच्छा, दूसरा, अब इस ट्रेड को ना आपने ग्रुप में शेयर करना है कि
जब मार्केट ऊपर जाते हुए क्या बन जाए, तकरीबन H1 की है ना, एक 6 घंटे की रेंज बन जाए, ऊपर जाते हुए कितने घंटे की रेंज बन जाए, 6 घंटे की रेंज। तो ऐसे केस में यहाँ से सेल नहीं करते, बल्कि इसको यहाँ से क्या करवाते हैं, ब्रेक करवा के फिर किसी रिटेस्ट पे सेल करते हैं। ये आपकी लर्निंग हो जाएगी। अब ये असल आपको क्या करेगा, लेसन क्या होगा कि भाई जब मार्केट ऐसे ऊपर जाते हुए रेंज बनती है 1 2 3, तो इसलिए 3 घंटे में तो मैंने कहा था निकल जाना, आप नहीं निकले ना, ठीक है। दूसरा, फिर अगर रेंज बनती है तो क्या करो, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कराओ या ऊपर की तरफ ब्रेक कराओ, फिर टेस्ट पे बाय करो या सेल करो। तो ये ट्रेड आपने क्या करनी है, हमें शेयर करनी है, और इसको याद रखना है यार, फ़लाँ जगह फ़लाँ दिन मैंने ट्रेड ली थी और उसके क्या बन गई थी, रेंज बनी है, तो फिर मैंने उसके लोग ब्रेक करवा के फिर ट्रेड लेनी है। ओके, बाकी ट्रेड टेक्निकली ठीक है ट्रेड आपकी। अली ने रेंजों के साथ दोस्ती कर ली, सारी रेंज ट्रेड ढूंढ के, फॉरेक्स मार्केट रहती ही रेंज में ज़्यादा है। अच्छा आगे सर थी उसमें। अच्छा देखो ना, अब आपके लेवल्स कितनी कंफ्यूजिंग है, या मुझे लग रहे हैं, देखो एक ये लेवल पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है। ओके, यहाँ से जो आपने ट्रेड ली है एक किस्म के आपके लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, गलत ट्रेड है सारी। मेरी बात सुने, मैं कुछ और कह रहा हूँ, नीचे ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं। आप अपने लेवल्स का क्या मतलब है, पहली बात ये बताओ अली। लेवल का मतलब ये है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये क्या कर रही है, आपका लेवल क्या हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है। सेल कैसे होगी, जब मार्केट फिर यहाँ से सेल ज़्यादा जल्दी वर्क करेगा। रेंज के अंदर एक ये ब्लॉक भी क्या है, एक और बन गया है, ऐसी है। तो ऐसे केस में यहाँ से सेल मारना क्या है, अगर लेनी भी तो सेल फिर आप इस एज से पकड़ते हैं ना, यहाँ से जैसे आप तरफ से आया हुआ था, अगर मिस हो गई है तो फिर इस तरह से ट्रेड लो। बाकी देखते हैं क्या हुआ है आपके साथ। अब देखो अली, मैं वही बात कर रहा था ना, हुई है ना कि आई है मार्केट दोबारा, अब ये दोनों लेवल से आप निकल गए बाहर, मार्केट ने ये दोनों झगड़े कर लिए, अब उसके बाद सुकून से ट्रेड लेते आप। ओके, जब लेवल्स क्या ऐसे लेवल्स बन रहे हो तो कोशिश करो उन लेवल्स को मार्केट हो गए तो तोड़वा दे भाई, मैं फिर आऊँगा। ओके, खुद देखो ना अली, आपको चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही। अब इस ट्रेड के अंदर ना मुझे जो आपसे ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अब आप माशाल्लाह से इतने चीज़ों को ना जान चुके हो, समझ चुके हो। ये देखो अली, ये आपने क्या लगाया ऊपर, उसी लेवल के करीब आपने क्या खोल दिया है, क्यों भाई, या तो ये लेवल ना लगाओ, या तो ये लेवल ही ना लगाओ। मतलब खुद सोचो ना, आप देखो कॉमन सेंस क्या है कि यार मैंने लेवल लगा कर उसी के ऊपर बाइक खोल दिया। लेकिन सर वो कहते हैं ना, वो क्लोज में की थी, मैंने यहाँ पे आके ना रुक गई है। ओके बाकी यहाँ भी इशू है, वो ठीक है। अब देखो ना, खुद देखो आपका लेवल रिस्पेक्ट हो रहा है। जी सर। ओके, मैंने कहा खतरा है, इसको निकलो यहाँ से। हाँ ओके, मार्केट रुक रही है, समझ आना कि कुछ गड़बड़ है। ओके, दूसरा, आपने जब एसएल लगाया तो एसएल कहाँ लगाना है, वीएसए का एसएल कहाँ पर होता है, हाई के नीचे। आपका एसएल कहाँ पड़ा है सर? ये इसमें सर है, सर ये सर इसमें सर ये H4 में सर होगा, H1 में सर वहाँ लगा है, H1 में सर लगा है सर। अच्छा, आपने यहाँ लगाया, ठीक है, फिर ठीक है। ओके, बात समझ आ रही कहाँ क्या गलती कर रहे हो। जी सर। बाकी ओवरऑल टेक्निकल चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हैं। जी सर। अली, कोई सवाल है आपका? सर बस आपसे चीज़ें समझ आ रही हैं अब माशाल्लाह से। मेरी तकरीबन आप डन हो, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ना
मैं अब और अच्छी ट्रेड करके आना, इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से ऑलमोस्ट आपका हो गया। सर हम जाते फ्री में आपके साथ सर हम रहे जुड़े रहे, नहीं नहीं इंशाल्लाह सीखते रहे आगे होता यूँ है भी। कि दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आप इस टाइम आपकी 11 बच्चों का बैच है ना, जी सर 35 स्टूडेंट्स ऑलरेडी खड़े हैं। माशाल्लाह। आप फ्री होंगे तो अगली स्लॉट्स फिल हो जाएंगी, ठीक है। समझ बाकी 1 साल की कमिटमेंट होती है कि बच्चे के साथ 1 साल रहा जाए, बाकी लाइफ टाइम जब तक है तो हम साथ हैं, इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी जो चीज़ें आपकी बेहतर करनी थी आज आप ना पिछले 4 महीने पहले अपनी ईमेल चेक करो और आज 4 महीने बाद ईमेल चेक करो, और अपनी ट्रेड्स को और अपने बिहेवियर को, अपने डिसिप्लिन को देखो कितनी तब्दीली आई है, बिल्कुल सर ठीक है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपने नहीं छोड़नी। आ जाओ हैदर। थैंक यू सो मच। ओके। क्या हाल चाल है हैदर भाई? ठीक हैं आप? 4 ट्रेड्स लिखा नहीं है, क्या देख रहे हो? ओह, इसको ब्लैक यूज़ किया करो, येलो यूज़ करें तो येलो यहाँ लिखा करो, यहाँ ठीक। बेरिश प्राइस। देखो ना अली, खुद देखो प्रेजेंटेशन आपकी पुअर हो गई पहले ही। मुझे आप ये बताएं लास्ट टाइम आपकी क्या मिस्टेक्स आ रही थी बार बार, याद है आपको? तो ये नहीं बनाया था ट्रेड जर्नल। लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स कहाँ हैं? अली हैदर भाई, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स का मैंने कहा पेज बनाओ, कहाँ है? अभी जो लास्ट टाइम भी आपकी मिस्टेक्स थी, उससे पीछे भी मिस्टेक थी, उन क्या मिस्टेक्स को लिखा है आपने? अब आपके लिए अगली असाइनमेंट क्या है? अब आपने क्या करना है, अपनी लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग मिस्टेक्स को क्या करोगे, लिखोगे, उस वो नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। बेहतर हो गया। ये चेक लिस्ट पहले ही डालनी है, मैं अगले में यही चेक करूँगा। उसका एसल कहाँ रखा है? बड़े यहाँ पे। ये आपने ब्रेकआउट करवाया है, पुल बैक करवाया है। यहाँ मुझे थोड़ा सा खुद का भी फील हुआ है, ये वाला एक लेवल था। अब देखें इधर देखें, आपने ये टीपी रख दिया, जी ब्रेकआउट हो गया मार्केट में ना। जी। उस ब्रेकआउट को भी अभी कितने घंटे पड़े हैं? 2 घंटे। पॉसिबल है कि ये ब्रेकआउट तो आपका है नहीं, ब्रेकआउट छोटे टाइम फ्रेम का लग रहा है, ओके। दूसरा, जब भी ब्रेकआउट हो, हमने चेक लिस्ट में एक चीज़ लिखी हुई है, फ़ौरन देखें कि यार बैकग्राउंड में कोई रेंज तो नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखें, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। आज के बाद फिर आपने वो वाली मिस्टेक्स को सीखना है, रिपीट नहीं करना है। इंट्री ट्रेड सेटअप, ठीक है। हम सेल की बात करते हैं क्योंकि आपने सेल में ट्रेड लिया है।
ये देखिए सर ये बता दीजिए जो 25 कैंडल है, जैसे सर मैं जो चीज़ आपको ना गोश गुजार करने जा रहा हूँ ना, हम उसको पकड़ लें। ये पढ़ो ज़रा। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट हाँ पुल बैक करेगी तो ये ध्यान रहे कि ऊपर या बैकग्राउंड में हैवी सप्लाई जोन तो नहीं है। ठीक हो गया, दोबारा पढ़ो। ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट पुल बैक करेगी तो ये ध्यान में रहे कि ऊपर या बैकग्राउंड में हैवी सप्लाई जोन तो नहीं है। ठीक है, अब ये देखें, अब यहाँ वो चीज़ अप्लाई करते हैं आकर लाइव। यार ब्रेकआउट हो गया, जी इससे पिछली चीज़ को बैकग्राउंड कहते हैं। जी आपने देखा यार यहाँ लेवल है, यहाँ लेवल है, यहाँ लेवल है, जी तो इसका मतलब ये लेवल आ सकता है यहाँ पर। जी ये मैंने नोट किया। अच्छा, उसके साथ ये टीपी हमारा इलॉजिकल हो गया फिर। बिल्कुल, इसके आने के बाद तो ये बैकग्राउंड जहन में ये रखना है कि यार मैं अपनी इसी कैंडल के अंदर पूरी दुनिया तो नहीं बना ली मैंने इसी मूवमेंट के अंदर अपनी दुनिया बनाकर बैठा हुआ हूँ। मैंने पीछे मैंने देखा ही नहीं है। ओके, आप सेल लो, पॉसिबल है क्लोजिंग ही 2 घंटे बाद यहाँ हो जाए। ओके, अब अच्छा दूसरा तो कहते हैं इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपका लेवल सही लगाना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, ये चार्ट है यूरो कैट का, आप एंट्री बहुत सेल स्टॉप को समझ लगी, सेल स्टॉप क्या होता है। ओके, इस ट्रेड के अंदर जो मेजर मिस्टेक लेवल की और वो मैंने खुद भी डिडक्ट किया जब मैंने इसे रीचेक किया है ना। ट्रेड आपकी फेवर में कैसे आ गई है फिर? पता नहीं क्यों, ऐसे पता नहीं ब्रेकआउट हो गया बस 1 घंटे वाला। ओवरऑल मार्केट लाल हुई पड़ी थी, आपकी फेवर में थी, सारी मार्केट सेल में थी, ऊपर से प्रेशर भी क्या था, सेलिंग का था। लकीली ये ऐसे हो गया, आपकी ट्रेड निकल गई। इसमें आप मेजर एज ये था कि आपका छोटे टाइम फ्रेम में वॉल्यूम सारा आपके हक में आया हुआ। लेवल मिस्टेक एक ब्लंडर मिस्टेक है। लेवल मिस्टेक क्या होगी, 1 बार 2 बार आप तो निकल जाओगे, फिर बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। तो लाइन जो हमने अभी चेकलिस्ट में पढ़ी है, इसको क्या करना है हमने अपने ध्यान में रखना है। इसी को ज़रा दोबारा समझा दें कि हैवी सप्लाई यानी कि सेल उसे कैसे चेक करेंगे। मैं आपको भी मैंने दिखाया तो है, दूसरा बता फिर यहाँ वाइट बोर्ड पे भी समझा देता हूँ। ये देखें, ये होता है एरिया। मार्केट ऐसे आती है, पहले इस तरह से रेंज बनाती है, फिर एक टाइम आता है इसको ब्रेक करती है ऐसे। ओके, ब्रेक करके अपनी रेंजिंग बनाती, फिर एक टाइम आता है, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा क्या करती है, मोमेंटम शिफ्ट होता है। अब जब यहाँ आई दोबारा इसने इसको ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया तो इसके पीछे अब क्या पड़ा है, इसके लिए सप्लाई जोन है, इसके लिए क्या है सप्लाई जोन। आप यहाँ से क्या करने जा रहे हो बाय, आप यहाँ से क्या करने जा रहे हो बाय, सप्लाई जोन, ये सारा सप्लाई जोन पड़ा है। क्रॉस करने दें फिर पॉसिबल है कि मार्केट यहीं से अब इतनी बड़ी यहाँ से रिजेक्शन हो। आपने कहा यार मतलब मेरा तो बैकग्राउंड ठीक था, मेरा ब्रेकआउट भी ठीक था। आप बैकग्राउंड को रीड ही नहीं कर रहे। VSA की ताकत बैकग्राउंड में है। VSA की ताकत कहाँ पर है, बैकग्राउंड। ओके, इसे कहते हैं हाई सप्लाई जोन हाउस। सेम इसी तरह जब आप काम कर रहे होंगे मार्केट, आप देखेंगे मार्केट एक टाइम आएगा इस तरह से ऊपर जाएगी, जब ये मोमेंटम शिफ्ट होगा इस तरह से, तो आपने ब्रेकआउट तो देखना ही देखना है, साथ में बैकग्राउंड चेक करना है उधर डिमांड या सप्लाई जोन तो नहीं है। इतना तेरी पुअर आपकी ना टाइपिंग हमें कुछ स्पेशल ग्लासेस लगवाने पड़ेंगे इसको देखने के लिए। जब लाएगा आपने
आपके तो ना ऑडियो यूज़ करेंगे वो क्लियर होता है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ ट्रेड खोल लिया बाई की, ऐसी है। अब बताएं यहाँ क्या मिस्टेक है। आपने ब्रेकआउट कहाँ मैं देखा? समझ गया, ये वो क्रॉस ही नहीं हुआ, ये वही इधर पड़ा है, सप्लाई जोन पड़ा है। ओके, हाँ। सप्लाई जोन से अब इससे ही पता लग जाता है यार, जब मार्केट यहाँ तक गई है तो ये सारा क्या बनाया उसने, ये रेंज बनाई है, क्योंकि ऊपर क्या पड़ा था, लेवल पड़ा था। कितनी रेंज बन चुकी है देख रहे हो आप। आपको ना तंगी होने लगी यार, मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं ट्रेड वर्क ही नहीं कर रही। यही तो ठीक है, तो कट करनी पड़ी है। अब समझ आइए। हाँ जी, बैकग्राउंड देखना है, बैकग्राउंड देखना है बार बार, वही चीज़ जो लिखी हुई है जी जी, उसको वो आपके लिए बोनस मुझे आज पता लग गया ना, आज पता चला। बस कोई मसला, पता लग गया ना, नेक्स्ट टाइम भी मिस्टेक नहीं करनी। अब ये बैकग्राउंड काफ़ी बेहतर पड़ा है आपका, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये ब्रेकआउट है, ट्रेड कहाँ पर लिया आपने? सिंगल पे लिया, बंद क्यों किया ट्रेड? वहाँ आगे जा ही नहीं रही थी, ट्रेड तो वॉल्यूम आपके हक में आ गया था, भागती ट्रेड ही। ट्रेड अच्छी थी आपकी, देखे ना वॉल्यूम सारा आपके हक में पड़ा है। फॉर्म ऑफ डरना नहीं है इस तरह से ना। ये ट्रेड क्यों बंद किया और मुझे इसके रीजंस बता सकते हैं? ये सर लीग क्यों थी पहले, उसकी लीग रीजन तो ट्रेंड के ऊपर है। ट्रेंड के ऊपर थी, और स्पॉट लेवल को ब्रेक यानी से जैसे ही टकरा के दोबारा ऊपर जा रही थी, वहाँ से एंट्री सिग्नल लेके वो आगे जाके ना काफ़ी देर ना रेंज यानी कैसे भी खड़ी हो। हमने ग्रुप में भी चीज़ शेयर की थी, जब मार्केट लेट्स सपोज, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ना इसका जिक्र बारहा किया, अब दोबारा बता रहा हूँ, क्या ये लेवल है, इसी लेवल के ऊपर ना बड़े वॉल्यूम आने शुरू हो गए हैं इस तरह से, और प्राइजेज यहाँ टकरा रही है, तो समझ आना ये जो वॉल्यूम है ये इसको तोड़ने के लिए इकट्ठा हो गया। सेम इसी तरह जब मार्केट नीचे हो ऐसे, और इतना क्या हो रहा है इस तरह से बड़े वॉल्यूम, तो समझ आना ये ओके। अगर आपने इसके अगेंस्ट ट्रेड लोगे, यानी लेवल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, नीचे बेशक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ रुक जाएगी। मार्केट क्या होगी यहाँ, समझ आ गई है? तो इसी तरह इस ट्रेड ने भी यही किया आपके साथ। वॉल्यूम क्या है लास्ट बार पे, ज़्यादा वॉल्यूम है ना, लास्ट बार समझ आ रही है कौन सा वॉल्यूम, ये ओके। वर्क क्यों नहीं कर रही, आप वॉल्यूम के अगेंस्ट बैठे हुए मतलब ये तोड़ने के लिए नीचे कुछ और सवाल है? बस मुझे ये आज ये क्लियर हुआ है जो है अभी बैकग्राउंड पे सप्लाई जोन या डिमांड जोन हो, मुझे अपना उसकी मिस्टेक तो मुझे उसी वक्त ही मैंने आपका जो मेन काम है ना, आपने लेसन डन फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स मुझे बना के भेजना। ठीक, आ जाओ ऐसा उमर सॉरी मैंने आपको कहा था इसको एडिट करना, इसको इसको उसमें लिखना, उसने जो गलतियाँ थी आपने नहीं लिखा। सर वो असल में मिस्टेक हुई थी ना कि कल नहीं किया किसी जो ऊपर जा रही है तो इसका अगला लेवल लिखो। सर वो फिर आज बेटा आया, आप फ्री हैं?
हैदर भाई आप फ्री हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ये। कमिंग डेज इंशाल्लाह कल ही कर लेते हैं। लैपटॉप ले आइएगा, मैं आपका सारा करा दूँगा। चले वो जैसा आपका फ़ोन पे कर लेंगे। चलिए फ़ोन पे। लैपटॉप अभी है उसके पास। अच्छा चलो कर लेते हैं इसको। रेंज के अंदर एक ही लेवल लगाना होता है, 2 लेवल लगाने होते हैं। रेंज डिफाइन तो करो कहाँ से कहाँ तक ये रेंज है और ये रेंज है, लेवल क्यों नहीं लगा रही इधर। और दूसरा लेवल के ऊपर आप क्या कर रहे हो, टीवी ऊपर थोड़ा सा लेवल के ऊपर आप बाई कर रहे हो, ये बताओ लेवल के ऊपर क्या करते हैं, बाई करते हैं सेल करते हैं? सारी ट्रेड ही गलत है। सर एक सवाल है कि ट्रेड में होंगे D1 का चार्ज D1 का चार्ज अब ये H1 में भी H4 में भी है लेकिन D1 में अगर बन रही है तो ठीक है, अगर ना बने तो उसमें ट्रेड ना। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो आप लेवल लगाओ, वो आपने लगाई लेवल, आपको इतनी कॉमन सेंस अभी तक होनी चाहिए यार कि मैं यहाँ से क्या करूँगा बाय और यहाँ से सेल। आपने यहाँ से सेल खोल दी, पीछे मार्केट के ऊपर कुछ है ही नहीं। मार्केट के ऊपर आप स्टार्टिंग क्लास देखते होते हो, मतलब H से नहीं, H से नहीं, एच से क्या करना था, यहाँ से H से सेल करना था। आपने क्या किया, वो ऐसे पहले नहीं इस यहाँ पर क्या कर लिया, बाय आप स्टार्टिंग क्लास नहीं देखते होते, सर देखते हैं इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया है। सर। ये भी ट्रेड ऐसे है, मैंने वो D1 तो चार्ट एक सेकंड मैं D1 का चार्ट देख लेता हूँ पहले आपको। पूरा दोनों चार्ट में ऐसे है D1 का चार्ट। कहाँ है D1 का चार्ट? ये तो अब ये आपने कहाँ से पकड़ी हुई है, रेंज दरमियान में। हाँ मैं ये D1 का चार्ट तो उस दिन आपसे मैंने ड्राइंग बनवाई थी कि ट्रेड कौन सी चेक करनी है, कौन सी दिखानी है, कैसे दिखानी है। अब नहीं, आप अपनी गलतियों को क्यों नहीं सुधार रहे? सर मैं वही अगर D1 में जब मैं देखता ना तो यार D1 क्या है मेरी जान, D1 क्या है बता, कहाँ है D1? मतलब ये डेली के चार्ट में ना हाँ। रेंज पिछले में रेंज होती है, डेली के चार्ट में रेंज नहीं होती, तो उसका क्या रीज़न होगा? मुझे चार्ट दिखाओ कहाँ पर नहीं है। पहली ट्रेड में होता है, हाँ बताओ। तो डेली के चार्ट में हाँ बताओ। तो ये वो ओपन ट्रस्ट है ना, डेली के चार्ट में होता है। डेली का चार्ट बनाया हुआ है? हाँ आगे ये तो H1 में है। ये यहाँ पे रेंज ये होगी तो इस ये रेंज नहीं, यानी एक सेकंड, ये रेंज है या नहीं है ये बताओ पहले। सर ये तो रेंज होती है जब 3 कैंडल एक जगह बन जाए ना ऐसे, तो हम कहते हैं ये क्या बन गई है, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 दिन मार्केट क्या रही है आपके, तो डेली रही है। कॉमन सेंस ख़त्म होती जा रही है आपके अंदर। अब पुअर ट्रेड्स हैं, कुछ भी नहीं सीखा हो अभी तक। मैंने उस दिन आपको बताया था कि ट्रेड लेनी कैसे है। मैंने आपको कहा था रेंज ट्रेड जो है आपने H1 H4 का क्या लगाना है, लेवल्स लगाने हैं। यहाँ से मार्केट आ रही है अगर इस तरह से, तो ये पहला टच होगा, यहाँ से रिवर्स, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा टच। ये कि एच से ट्रेड नहीं हो रही, एच से नहीं हो रही, एच से हाँ, यहाँ से क्या करो बाय, यहाँ से एच से ट्रेड नहीं हो रही, इस वजह से पुअर रिजल्ट, पुअर है किसी मतलब किसी एच से नहीं ट्रेड हो रही, वैसे ये मुझसे। और एक सवाल हुआ सर, वो ट्रेड मिलती है ऐसे में भी बाइक और चैनल में जो भी ट्रेड मिल है, अगर हमें बाइक की ट्रेड मिल रही है और बाइक की ट्रेड मिल रही है लेकिन डेली के चार्ट में मार्केट रजिस्ट्रेशन पर खड़ी हो, तो उसे नहीं करनी, ऐसी ट्रेड करनी नहीं है। करनी नहीं, उस कंफर्म करने के लिए सर जब डेली रेजिस्टेंस हो ना, जब डेली रेजिस्टेंस लास्ट हो, कैंडल है वो देखनी चाहिए कि जो लास्ट कैंडल हो तो उसका भी टाइम फ्रेम हो रहा होता है कब क्लोज है। सेकंड लास्ट कैंडल को कंफर्म देखना है कि ये रजिस्ट्रेशन पे या सपोर्ट पे या लास्ट कैंडल पे, ये कंफर्म कर लीजिए। इस वजह से यार आप जब आओगे
अब मुझे बताओ क्या क्या है। मुझे सबसे ये मार्केट रजिस्ट्रेशन हाँ बोलो, अब बोलो। सबसे लास्ट कैंडल अगर मार्केट सबसे लास्ट कैंडल ये होगा। हाँ लास्ट कैंडल। अच्छा। मार्केट अगर यहाँ पर खड़ी है ऊपर मतलब इसके ऊपर ये रजिस्टर पर खड़ी है तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि इसकी क्लोजिंग में भी टाइम होगा। इससे देखना चाहिए कि यहाँ पे क्लोज होगी मार्केट या जो सेकंड लास्ट कैंडल वो देखना चाहिए कि मार्केट रजिस्टर पर या सपोर्ट पर। ये जब अब ओई के साथ मैच करोगे तो आप ये सेकंड लास्ट कैंडल देख रहे होगे। सेकंड लास्ट कैंडल को देखकर आप ये वाली कैंडल प्रेडिक्ट कर रहे होते हो और आपको इतना पता नहीं लग गया यार ये रेजिस्टेंस पे खड़ी है तो आप उसके मुताबिक फिर H1 H4 को देखोगे। नहीं आप असल में ना आप ना कोर्स को दोबारा पढ़ो, चार्टिंग क्लास को एक दो बार दोबारा देखो, आपको समझ और जितना हो सके सिस्टम पर टाइम गुजारो। तीसरा अली हो गया, अदनान हो गया, हैदर हो गया, इनके साथ राब्ते में रहो। चलिए बैठो आ जाओ। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।